हाँ जी बच्चों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या कहता है? कहता है किसी कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर। अब सर सवाल उठा कि सर ये कॉन्जुगेट सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं, ऑल्टरनेट पाई एंड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो बेटा ये एस जो है वो सिग्मा को रिप्रेजेंट करता है और ये पी जो है वो बेटा वो पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल्टरनेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आएगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड आएगा, फिर पाई बॉन्ड आएगा, फिर सिग्मा बॉन्ड आएगा, फिर पाई बॉन्ड आएगा। इसको कहते हैं बेटा कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं उसी सिस्टम के अंदर। किसकी मदद से? रेजोनेंस की मदद से, जिसकी वजह से कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए बेटा इसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या आर इफेक्ट, या फिर हम बेटा इसको क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर प्यार से एम इफेक्ट। अब ये भी दो टाइप का होता है। अब आपको बताने से पहले हम वापस चलते हैं बेटा अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर, जब हम बात कर रहे थे बेटा इंडक्टिव इफेक्ट की। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के थे बेटा, एक था माइनस आई इफेक्ट, एक था बेटा प्लस आई इफेक्ट। फिर हमने करी थी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो था वो भी दो टाइप का था, एक था प्लस ई इफेक्ट, एक था माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस इफेक्ट की या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट की। ये भी दो टाइप का आ गया। अब ये भी आ जाएगा प्लस आर और या फिर प्लस एम इफेक्ट, और दूसरा हो जाएगा माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट। सर हर बार हम जब भी पढ़ते हैं तो हमेशा हर चीजें दो में ही क्यों डिवाइड हो जाती हैं? क्योंकि बेटा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फंक्शनल ग्रुप दो टाइप के ही होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जब यही फंक्शनल ग्रुप बेटा दो टाइप के हैं, इस वजह से कोई भी फिनोमिना जो होगा बेटा वो दो टाइप का ही आता है। कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक इलेक्ट्रॉन की ही गेम है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है और किसका है। आप अगर वो जज कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर इसमें से कुछ कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी कर लो, नहीं तो मैं फिर इसको हटा देता हूँ। तो ठीक है बेटा, हम इसको हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लस आर इफेक्ट। ये तब आता है जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें। किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ, या फिर एक कॉन्जुगेटेड या एरोमेटिक सिस्टम के साथ। अब मैं जो चीज ड्रॉ करने वाला हूं आप जरूर इनको ड्रॉ कीजिएगा। सर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और वो कैसे प्रेजेंट होती है बेटा? एज लोन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेटा वो दे सकते हैं। अब जैसे बेटा OH ये अल्कोहल होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है। ये एल्कोक्सी है, इसके अंदर दो लोन पेयर है। ये थायोल होता है, इसके अंदर दो लोन पेयर है। हमें ये नहीं करना, हमें ये भी नहीं करना। अमीन होता है, अमीन के अंदर एन के ऊपर होते हैं बेटा दो लोन पेयर। सब्स्टिट्यूटेड अमीन के अंदर अगेन एन के ऊपर होते हैं बेटा दो लोन पेयर। ठीक है, देन ये डाई
एल्काइल अमीन है, इसके अंदर भी लोन पेयर है। बेटा क्लोरो के पास तो 3 लोन पेयर होते हैं। देन बेटा हैलोजन आ गया, हैलोजन के अंदर ब्रोमीन, मतलब सारे हैलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। आयोडीन के पास भी 3 लोन पेयर होते हैं। तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। बेटा ये कौन हो गया? अल्कोहल। ये कौन होता है? ईथर। तो इसको हम क्या कहते हैं? एल्कोक्सी। अल्कोहल का नाम बेटा मैं बदलना चाहूंगा, ठीक है, 1 मिनट रुको। अल्कोहल नहीं लिखता, इसको मैं इसके एक्चुअल नाम से ही लिखूंगा। तो इसको बेटा हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सिल कर देते हैं, ठीक है। इनको नहीं करना। ये हमारा क्या हो गया बेटा? अमीन, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया? क्लोरो। वो हमारा क्या हो गया बेटा? ब्रोमो। और ये हमारा क्या हो गया? आयोडो। इनमें से जो पूछे जाते हैं 1, 2 और 3 और ये चार सबसे ज्यादा हैपनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जो हम कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ लगाकर पढ़ते हैं। आई रिपीट, ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो हम अपनी क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं, 11th 12th कॉलेज एंट्रेंस वगैरह वगैरह के अंदर। बाकी सब एक ऐसे ही चलते हैं, पर मेन ये 4 लिखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, आप कह लीजिए कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इनको जरूर याद कर लीजिएगा। बाकी सबका पैटर्न जो है वो एक जैसा ही रहता है। इनफैक्ट ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं बेटा, इनमें से आप कोई भी एक पढ़ लो, समझ लो, तो बेटा आपको कोई भी दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ लिस्ट याद रखने की जरूरत होगी। तो SH और SR बेटा कॉन्सेप्ट वही सेम ही है, इनके पास भी बेटा क्या होते हैं? लोन पेयर। पर ये हम पढ़ते नहीं है, इसलिए मैंने इनको क्रॉस करा दिया, बट अदरवाइज कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो सेम ही रहता है। आप ये कॉपी कर लेना बाद में, आई विल लीव अ स्पेस, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसी कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल देने जा रहा हूं जो अभी मैंने फ्लैश किया था। ये आ गया CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl। इसको बेटा हम कहते हैं विनाइल क्लोराइड। सर इसको विनाइल क्लोराइड क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा विनाइल का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन, और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन, इसलिए बेटा इसका नाम क्या है? विनाइल क्लोराइड। इज दैट क्लियर? ये विनाइल क्लोराइड जो है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि सर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड आ रहा है। सर किसके बीच में आ रहा है? कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ रहा है बेटा? सिंगल बॉन्ड सिग्मा। और उसके बाद कौन सा बॉन्ड आ रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में? पाई बॉन्ड आ रहा है। हालांकि पाई बॉन्ड आपको पता है कि बेटा अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूं, पाई बॉन्ड अकेला नहीं आता कभी भी, पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ आता है। तो ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आ रहा है। अब देखो होता क्या है बेटा, ये जो Cl यहाँ पर अटैच्ड है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सके। ये जो Cl अटैच्ड है बेटा, ये Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसके पास लोन पेयर है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना पसंद करता है, पसंद करता है, ठीक है। तो आप देखो बेटा कैसे ये अपने साथ वाले कार्बन के साथ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लाकर डबल बॉन्ड बना देगा। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो बाकी जो 2 लोन पेयर हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे,
अब इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के पास ही रहा। भाई इस क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराए, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ही रहा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया, जिस वजह से बेटा इस Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। लॉजिक समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हो गई इसके ऊपर? तो उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कराए, लेकिन उसके ऊपर ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इलेक्ट्रॉन ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, लेकिन दोनों में से एक तो उसके पास ही है, क्लोरीन के पास। दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गया, जिसकी वजह से बेटा कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आना चाहिए और Cl के ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो बेटा ये क्या हो गया, डेटिव बॉन्ड। तो यहां पर ऑलरेडी डबल बॉन्ड है ना। तो बेटा जैसे ही कार्बन के पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बेटा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए इस केस के अंदर, 5 बॉन्ड बन गए। उसी समय बेटा ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शिफ्ट करके इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो अब मुझे यहां से क्या हटाना पड़ेगा बेटा, मुझे हटाना पड़ेगा ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला बॉन्ड। और इसके ऊपर जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विनाइल क्लोराइड के। आप देख सकते हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सर कैसे, प्रूव करो। दोनों स्पीशीज के अंदर नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं बेटा, पहले वाले में 3 है, राइट वाले में भी 3 बॉन्ड्स है। दोनों के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर्स फिक्स्ड है, सेम है। पहले वाले में 3 लोन पेयर हैं जो क्लोरीन के ऊपर आ रहे हैं, दूसरे वाले में भी 3 लोन पेयर हैं जिसमें से 2 क्लोरीन के ऊपर आ रहे हैं, एक कार्बन के पास आ रहा है। नेक्स्ट, पहले वाली स्पीशीज में टोटल चार्ज कितना है, 0, न्यूट्रल। और बेटा दूसरे वाले स्पीशीज में टोटल चार्ज कितना आ रहा है, अगर आप प्लस को और माइनस को मिला दो तो न्यूट्रल आ रहा है। तो रेजोनेंस की सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ये दोनों स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और आप देख सकते हैं पहले वाले स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थी, लेकिन दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर देयर आर प्लेसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई एंड देयर आर प्लेसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। क्या मुझे कोई बता सकता है कि दूसरे वाले स्ट्रक्चर के अंदर किस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल कम हो गई, Cl पे, और किस जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से इंक्रीज कर गई, CH2। CH2। तो बेटा हमने जैसा पढ़ा था कि रेजोनेंस जो है वो क्रिएट कर देती है सेंटर्स ऑफ लो एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इस वजह से बेटा इसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट या फिर आर इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट। अब सवाल ये है कि सर ये प्लस आर इफेक्ट क्यों कहलाता है या ये प्लस एम इफेक्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि बेटा इस स्पीशीज को देखो जिसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी है, उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है बेटा, उसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है भाई? सर जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है हाँ जी, पॉजिटिव। प्लस आ रहा है ना बेटा। इस स्पीशीज ने अटैच करके इसके ऊपर चार्ज प्लस आ रहा है ना बेटा, इसलिए इसको पॉजिटिव आर इफेक्ट या पॉजिटिव एम इफेक्ट कहते हैं। आप में से जिसको जो जो कॉपी करना है वो कॉपी कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हैं। नोट्स में जैसे जैसे मैंने ये लोन पेयर लिखवाए हैं प्लीज़ इनको लिख लीजिए।
आप सबके स्कूल में, आई रिपीट, आप सबके स्कूल के अंदर रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा एग्जाम्स के अंदर। और अगर मैं कह रहा हूं आपके स्कूल के एग्जाम्स के अंदर ये आएगा, तो ये गारंटीड कंफर्म्ड आएगा ही आएगा। और 1 नंबर का नहीं, कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि 11th में तो आप सिर्फ पहली बार पढ़ रहे हो बेटा, पर 12th के अंदर हर चैप्टर में आपको ऐसे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ड्रॉ करने को आएंगे ही आएंगे। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो बेटा इसको ध्यान से सुनना, समझना और फिर बाद में कॉपी करना। तो मैं ये सब हटा रहा हूं। ये वाला एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा। और अब हम आगे पढ़ते हैं माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट कराने से पहले बेटा मैं आपको एक और एग्जाम्पल कराता हूँ कॉन्जुगेट सिस्टम का। किसको लेके? OH को लेके। नजर आया ना बेटा, एक कॉन्जुगेट सिस्टम है, बेंजीन रिंग। यस सर। इसके साथ आपने कौन सा ग्रुप लगा दिया? OH ग्रुप। OH ग्रुप के अंदर बेटा क्या हो गए? 2 लोन पेयर। तो बेटा रिंग का जो कार्बन अटैच्ड है, रिंग का कार्बन जो अटैच्ड है बेटा OH के साथ, इनफैक्ट टू बी मोर प्रिसाइज O के साथ, उसके पास लोन पेयर है ना। तो बेटा इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। और अब आप देख सकते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आके रिंग को पास करेंगे। तो बेटा रिंग का डबल बॉन्ड बन जाएगा OH के साथ। अब इन दोनों में से ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बेटा ऑक्सीजन के पास ही रहा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो तो कार्बन के पास आ गया। इस वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिव। और जैसे ही इसके ऊपर चार्ज क्या आया बेटा? पॉजिटिव। तो बेटा ये कौन सा इफेक्ट हो गया? प्लस। आया समझ में बेटा? यस सर। लेकिन इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं बेटा? 1, 2, 3 और 1, 4। अगर ये एक और बॉन्ड बना लेगा, ऐसे कितने बॉन्ड हो गए बेटा इसके पास? 5। तो बेटा उसी समय ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट करके बेटा इस पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे ये वाला बॉन्ड हटाना पड़ता है, क्योंकि कार्बन तो बेटा 4 बॉन्ड ही बना सकता है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को बिलोंग करता है तो वो उसके पास आया, लेकिन जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया तो बेटा इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? माइनस। तो बेटा इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन। और अब आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर ऐसी 2 जगहें बन गई जहां पर एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। लॉजिक समझ में आया बेटा? किसी को कोई चीज पूछनी है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हुआ क्या बेटा, इस कार्बन के जरा कोई मुझे बताएगा कि कितने बॉन्ड है ऑर्थो वाले कार्बन के? 2। 2 तो आपको नजर आ रहे हैं बेटा। आपको पता है इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी होता है, क्योंकि बेंजीन के हाइड्रोजन हम दिखाते नहीं ना।
बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H6, और उसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, ऑल्टरनेट बॉन्ड होता है, और बेटा हर कार्बन के साथ एक एक H जुड़ा हुआ होता है, लेकिन बेटा वो हम H दिखाते नहीं। तो बेटा अब मुझे कोई बताएगा कि इस ऑर्थो वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? बेटा 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो कितने हो गए? 3 बॉन्ड, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर जो आपके सामने यहां पे है। तो बेटा कितने हो गए कार्बन के पास? 8 इलेक्ट्रॉन। सर कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, बिल्कुल सही। तो फिर सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये नेगेटिव चार्ज। नेचर कहता है कि हर चीज न्यूट्रल होनी चाहिए, और ये ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लेके बैठा हुआ है। इस वजह से बेटा ये नेगेटिव चार्ज कार्बन इस कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ, साथ वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, ताकि मुझे न्यूट्रलिटी मिल जाए। और जैसे ही वो न्यूट्रलिटी बनाता है तो ये डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे तो पहले से ही डबल बॉन्ड था, ओ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक लोन पेयर है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अगर वो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो बेटा इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? सब 5। 5। वेरी गुड, 5। उसी लिए उसी समय जब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, ये बेटा पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके कहाँ पे आ जाते हैं? पैरा पोजीशन पे आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले कहाँ पे इंक्रीज करी? ऑर्थो पे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज कर गई? पैरा पे। जरा पैरा कार्बन के कोई मुझे बता सकता है कि कितने बॉन्ड बने हुए हैं? सर 3। 3। 2 तो कार्बन के साथ आपको नजर आ रहे हैं लेफ्ट राइट, तीसरा जो है वो किसके साथ है बेटा? हाइड्रोजन के साथ, नीचे जो हमने दिखाया नहीं है, प्लस एक लोन पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा। पर प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ जैसे ही बॉन्ड बनाता है, वही सेम प्रॉब्लम ये वाला कार्बन लोन पेयर इधर ले आता है। तो वो तो ऊपर डबल बॉन्ड है ही है, लोन पेयर भी है, हाइड्रोजन भी है, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, और इस ऑर्थो वाले कार्बन के पास दोबारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब ये जो ऑर्थो वाला कार्बन है, अगेन वही परेशान हो गया, भाई इसके पास कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड। 2 बॉन्ड तो नजर आ रहे हैं, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, और प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ये साथ वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके वापस ओ के पास चले गए। तो ओ एच सिंगल बॉन्ड पे आ गया, और ये आ गया आपका फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो अब आप देख सकते हैं पहले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स कहाँ पे थे, और फिफ्थ स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स जो है वो कैसे शिफ्ट हो गए। तो रेजोनेंस ने कॉन्जुगेट सिस्टम, मतलब एरोमेटिक बेंजीन रिंग के ऊपर सेंटर्स क्रिएट किए, कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और कहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। सिंस ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, since it is an electron donating group, hence it gives electron density to conjugate system,
that is benzene ring. Therefore, electron density increases on ring at ortho and para positions. Hence, electron donating groups are called activating or ortho and para directing. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो कॉन्जुगेट सिस्टम, मतलब वो क्या हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, और वो भी कहाँ पे इंक्रीज करते हैं, ऑर्थो पे और पैरा पे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को बेटा क्या कहा जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप या फिर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने ब्लू कलर में लिखी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मैंने ब्लू और रेड कलर में ड्रॉ किए हैं। आप सब जो इस टाइम पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं लिख के कह सकता हूं कि आप सबके स्कूल के एग्जाम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले, मेरा कहने का मतलब है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट पे बेस्ड स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने को जरूर आएंगे। And it is one of the most important thing to understand and keep in mind. तो प्लीज आपको सब कुछ कॉपी करना है, और कोई डाउट हो तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ठीक है बेटा, फिर मैं ये सब हटा रहा हूं और फिर हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा। अब इसको लेके, अभी हमने फिनॉल को लेके ड्रॉ किया था, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एनालीन की। तो ये देखो बेटा, इस कंपाउंड को हम एनालीन कहते हैं। इसके अंदर जो ग्रुप अटैच्ड है NH2, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। फर्क ये है कि बेटा OH में 2 लोन पेयर थे, इसके पास एक ही लोन पेयर है। ये लोन पेयर ये रिंग को देगा, तो रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, और यहाँ पर नाइट्रोजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब उस डबल बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास ही है, दूसरा कार्बन के पास चला गया, तो इस वजह से नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसकी वजह से बेटा ये क्या शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट। लेकिन इस कार्बन के ऐसे 5 बॉन्ड बन जाएंगे, इसीलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए। तो बेटा ऑर्थो पर ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये हो गया सेकंड स्ट्रक्चर, और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। अब ऑर्थो कार्बन की प्रॉब्लम बेटा वही रह गई कि भाई ऑर्थो कार्बन के पास 3 तो बॉन्ड हो गए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लोन पेयर है। प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज। टू बिकम स्टेबल ये कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो देखिए डबल बॉन्ड आ गया, पर उसी समय ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब पैरा पोजीशन के पास वही सेम सिचुएशन आ गई, 3 बॉन्ड है, तो इसका मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लोन पेयर, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। पर प्रॉब्लम क्या है बेटा, माइनस चार्ज। तो इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए बेटा वो यहाँ पर आएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके दोबारा ऑर्थो पोजीशन पर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं जो दूसरी वाली होती है। तो अब हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर तो डबल बॉन्ड था ही NH2 के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ये आ गई हमारे पास दोबारा कौन सी पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, और ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, फोर्थ स्ट्रक्चर हो गया। एंड फाइनली बेटा टू बिकम स्टेबल, यही ऑर्थो वाला जब कंसेक्यूटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है जिसके अंदर NH2 के साथ रिंग का सिंगल बॉन्ड आ जाता है और पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो ये हो गए हमारे 5 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कॉन्जुगेट सिस्टम के साथ विद फंक्शनल ग्रुप NH2 जो क्या इफेक्ट शो करते हैं, प्लस R इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है। तो आप कॉपी कर सकते हैं बेटा और किसी भी ग्रुप को लगा लो बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलेगा। डिफरेंस जो होगा बेटा सारे ग्रुप्स के अंदर, आपको पता है सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्या होगा बेटा, कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। जैसे बेटा डिफरेंस जो है वो किसका होगा, NH2 का, यहाँ पर NH2 का, बाकी सब सेम होगा बेटा, डिफरेंस जो होगा सिर्फ इसी का होगा। एक लोन पेयर तो सभी के पास होगा बेटा, कब किसी के पास 2 लोन पेयर हैं, किसी के पास 3 लोन पेयर हैं, तो बाकी लोन पेयर बच जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कर लो बच्चे कॉपी, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है क्लास, अब हम बात करते हैं अगले इफेक्ट की, जिसको हम कहते हैं -R इफेक्ट। इस केस में बेटा जो ग्रुप लगेगा बेटा वो कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप withdraws electron density from conjugate system। वो conjugate system से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेता है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। सर कौन से ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर सकते हैं बेटा, कीटोन, एल्डिहाइड्स, एस्टर ग्रुप, साइनाइड, नाइट्रो। सर इसमें से कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड एंड नाइट्रो, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास साइनाइड के साथ एग्जाम्पल है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये देखो बेटा, CH2 है, CH है, बॉन्ड C है, ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है, विनाइल साइनाइड। सर विनाइल क्यों है, सर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कोई चीज जुड़ेगी तो बेटा उसका नाम क्या हो जाएगा, विनाइल आ जाएगा, डायरेक्ट डबल बॉन्डेड के साथ जो जुड़ेगी। अब क्लास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है इसके अंदर, कोई मुझे बता सकता है। नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो बेटा साइनाइड ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्यों है, ये देखो, कार्बन का बॉन्ड किसके साथ है बेटा, नाइट्रोजन। आउट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या करता है, इन पाए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अगर वो इन पाए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा
तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रह जाएगा, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसके अलावा ये सब भी जुड़े हुए हैं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन उसी समय इस कार्बन पे जैसे ही चार्ज पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई। अब वो खींचना शुरू कर देगा। जैसे ही खींचेगा बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ जाएंगे। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ गए तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया? यस सर। तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब अगर आप पहले स्ट्रक्चर में देखें, ये तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप पहले स्ट्रक्चर में देखें, कुल मिला के कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं बेटा? 6 बॉन्ड्स, और साथ में क्या आ रहा है, एक लोन पेयर। यस सर। और अब हमारे पास कुल मिला के बेटा कितने बॉन्ड्स बन गए, 5। 5 बॉन्ड। और लोन पेयर कितने हो गए बेटा, 2। 2। तो एक जो है वो लोन पेयर में बदल गया बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में बदल गया, लोन पेयर में। टोटल चार्ज बेटा हमारा क्या रह रहा है, पहले वाले में और बाद वाले में सेम रह रहा है। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? सर जो सेकंड वाला है सर, उसमें एच भी तो आएगा एक। हाँ बेटा, एच भी आएगा, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया। ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी आएगा, तभी सारे बॉन्ड जो है वो पूरे होंगे। आप कॉपी कर सकते हैं, और इसके बाद जो इसके इम्पोर्टेंट वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो अब हम बात कर रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स की जिसके अंदर हम इन्वॉल्व करेंगे बेंजीन रिंग को। ठीक है, तो क्योंकि वो अच्छे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम पे अच्छे पढ़े जाते हैं। तो ये देखिए बेटा, पहला स्ट्रक्चर जो मैं यूज कर रहा हूं वो मैं बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ रहा हूं। ये हो गया बेटा बेंजीन रिंग के साथ एल्डिहाइड, और इस कंपाउंड का हाइड्रोकार्बन का नाम होता है बेंजेल्डिहाइड। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CHO ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, लेकिन वो खींचता क्यों है, जरा ये देखिए। आउट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये जो दोनों कार्बन एंड ऑक्सीजन है, इनमें से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे तो बाकी सब कुछ तो सेम रहेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर आ जाएंगे, माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। तो जरा मुझे बताओ कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास आएगा? अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज किसके पास आ जाएगा? कार्बन। वेरी गुड, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर बेटा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब एक ऐसा कार्बन जो रिंग के साथ अटैच्ड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाला कार्बन तो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा ना, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो ये वाला कार्बन जो है वो रिंग से खींचेगा, है ना भाई। आपको किसी ने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, राइट हैंड से भी पकड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई लेफ्ट हैंड से खींचेगा
तो आपके साथ जो राइट हैंड में जुड़ा हुआ है आप उसको भी तो खींचोगे ना अपनी तरफ से। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हो रहा है, जिसकी वजह से उसी समय ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ आके डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ना आने की बजाय कहाँ पे आ गया, ऑर्थो पे आ गया। अब कमाल की बात ये हो गई कि इस ग्रुप ने, इस CHO ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर कम कर दी कि ज्यादा कर दी? इस CHO ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर कम कर दी कि ज्यादा कर दी? कम कर दी। कम कर दी बेटा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। बेटा इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप decreases electron density on ring, जिसको बेटा हम कहते हैं conjugated system। Hence electron density decreases at ortho and para, therefore electron withdrawing group is called deactivating or meta directing, is called deactivating और meta directing। अब जरा ये देखो बेटा, ऑर्थो वाले कार्बन के पास कुल मिला के कितने बॉन्ड हो गए? 3। 3। 2 तो कार्बन के नजर आ रहे हैं, तीसरा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो 3 बॉन्ड के साथ 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं साथ वाले कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता हूं। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना मैं क्या कहने वाला हूं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन के साथ रहता है, बाकी सब कुछ तो सेम है, वो मैं एज इट इज ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं। ये आ गया माइनस चार्ज, ये आ गया हाइड्रोजन, ये यहाँ पर है। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहता है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इस कार्बन के पास आ जाता है, जिसकी वजह से अब पैरा पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव, और ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये हो गया थर्ड स्ट्रक्चर। अब पैरा वाला जो कार्बन है उसके कितने बॉन्ड हो गए? 3। 3। 3। 3 बॉन्ड के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये अपने नेबरिंग कार्बन को कहता है कि मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेता हूं। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है, तो भाई यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, कार्बन का सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, माइनस चार्ज O के ऊपर आ ही रहा है, C का सिंगल बॉन्ड H के साथ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन के साथ रहता है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरा के कार्बन के साथ आ जाता है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बना लेता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे क्या हो जाती है, कम, और उस पे चार्ज क्या आ जाता है, पॉजिटिव। अब ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो क्योंकि उसके पास कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, सिर्फ 3, तो इस वजह से वो कार्बन को कहता है कि मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन वापस कर दो। ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास जाता है, उसी समय ऑक्सीजन कहता है कि अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लो। तो ये आ जाता है C, डबल बॉन्ड O के पास 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड H, और आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आ गए। तो ये आ गया 5th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग के ऊपर बढ़ाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम कहते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इसको हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग। सर इसको मेटा क्यों कहते हैं डायरेक्टिंग? क्योंकि बेटा कंपैरिजन के बिहाफ पे मेटा हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर आप ऑर्थो मेटा पैरा को कंपेयर करोगे, बेटा ऑर्थो एंड पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उनके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअली में कम है, लेकिन बेटा मेटा पे तो कोई चार्ज नहीं आ रहा, मेटा तो न्यूट्रल है। बेटा न्यूट्रल हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग कहते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेट कहते हैं। क्योंकि पिछला वाला रिंग के ऊपर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देकर उसको एक्टिवेट करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर उसको डीएक्टिवेट कर देता है। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक मिनट। तो बेटा अब हम बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रो ग्रुप जोड़ रहे हैं। अब बेटा बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड तो मैंने आपको दिखाई दिया। अच्छा, नाइट्रो ग्रुप में क्या होता है कि एक तरफ नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है O के साथ और 3 लोन पेयर, इसके पास माइनस चार्ज होता है और इसकी वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक तरफ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ विद 2 लोन पेयर। दिस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देखते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अच्छा बताओ जरा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से लेगा कि देगा? लेगा। अब जरा देखो ये लेता क्यों है। अब ये वाली साइड को देखो जरा, इस साइड के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के पास आएंगे तो बेटा यहाँ पे तो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है, माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे भी बेटा सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर आ जाएंगे, माइनस चार्ज यहाँ पे भी आ जाएगा, और ये जो नाइट्रोजन का जो प्लस है बेटा ये +2 बन जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर आप +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उससे खींच लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी समय ये रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। तो आप देख सकते हो कि कैसे ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स, चार्जेस, न्यूट्रल सब कुछ सेम है, कुछ फर्क नहीं है। जितने बॉन्ड पेयर लेफ्ट वाले में है उतने ही बॉन्ड पेयर राइट वाले में है, जितने लोन पेयर लेफ्ट वाले में है उतने ही लोन पेयर जो है वो राइट वाले में हो जाएंगे। ओवरऑल चार्ज जो है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो लोन पेयर में बदल गया है। ये कॉन्सेप्ट है बस। अब ऑर्थो वाले कार्बन के साथ वही सेम प्रॉब्लम आ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम हो गई क्योंकि इसके पास सिर्फ 3 बॉन्ड हो गए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स से अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ उसके सिंगल बॉन्ड आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, तो ये आ गया
ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, और ये आ गया माइनस चार्ज, और पैरा पे चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब पैरा कार्बन के पास वही सेम प्रॉब्लम आ गई, 3 बॉन्ड के साथ 6 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, तो ये अनस्टेबल हो गया, तो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। ये आ गया माइनस चार्ज, और बेटा ये कौन सी पोजीशन हो गई, ऑर्थो। ये हो गया फोर्थ स्ट्रक्चर। और फाइनल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, उसमें अब कैसे होगा जरा ध्यान से देखना। जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो बेटा ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे। ये हो गया सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन का, डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का, ये हो गया फिफ्थ स्ट्रक्चर। अब आप में से कोई बच्चा सवाल पूछ सकता है, सर आपने तो ऑक्सीजन लेफ्ट वाले से पाई इलेक्ट्रॉन खिंचवाए थे, ले आप राइट वाले से दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा नाइट्रो ग्रुप की खुद की भी पर्सनल रेजोनेंस होती है। सर वो कैसे? जरा ये देखो बेटा, अगर नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, एक लोन पेयर है, और यहाँ पे उसका सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, और इस पे चार्ज पॉजिटिव है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब वो इधर खींचेगा तो ये सिग्मा जो ये लोन पेयर है वो यहाँ पे बना लेगा स्ट्रक्चर। तो ये मैंने आपके साथ बड़ी अच्छी बात करी है कि मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये भी आपको सिखा दिया कि नाइट्रो ग्रुप की खुद की भी पर्सनल रेजोनेंस होती है। इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन खिंचवाए लेफ्ट वाले ऑक्सीजन से, पर मैंने दिलवाए इलेक्ट्रॉन वापस कहां से, राइट वाले ऑक्सीजन से। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बेंजीन रिंग के ड्रॉ किए हैं बेटा, इनमें से 1-2 स्ट्रक्चर्स तो जरूर ड्रॉ करने आएंगे आपके स्कूल के टेस्ट में, एग्जाम में, कहीं पर भी, और 12th में तो ये बहुत बहुत बार आप ड्रॉ करोगे। कर लो, कॉपी कर लो बेटा। दोबारा बोल रहा हूँ बेटा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। इस लेक्चर को अच्छे से देखना, रिवाइज करना, और जरूर 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 आपके एग्जाम्स में, यूटी में इन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने को बोला जाएगा। ध्यान से ड्रॉ करने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं होने चाहिए, बॉन्ड्स कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, पेयर आने चाहिए, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। आज हम इतना ही करेंगे। फिलहाल आप पहले स्ट्रक्चर सारे ड्रॉ करेंगे, तब आप क्लास को क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। ट्यूसडे को हमारी रेगुलर क्लास होगी 5:30 to 7, जैसा मैंने आपको बताया। हम क्या करेंगे, उसके अंदर एस ब्लॉक चैप्टर करेंगे।